चाहे आप शक्कर ढो, चाहे आप मिट्टी ढो, जो आदमी आत्मा को भूल जाता है और शरीर से कितना भी कर्म करता रहे, वो सिर्फ बोझ ढोने वाले बैल से या गधे से कुछ भी नहीं। इतना ही है कि उसमें एक ईगो भी आ जाता है, और वो ईगो बहुत बड़ा खतरनाक है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। एक गांव के अंदर एक गधी को 2 बच्चे हो, जुड़वा भाई, बड़े हो गए। उनका काम भी था गधे बेचने का व्यापार, गधे पालने, उनके बच्चे बड़े करने, बछड़े बड़े हो जाते थे, तगड़े हो जाते थे, बेच देते ढोने वाले। एक बच्चा बिक गया व्यापारी के यहाँ, और एक बच्चा बिक गया, एक गधे को खरीद लिया, ये जो मकान के लिए मिट्टी की ईंटें होते हैं, जो व्यापारी को बेचा था वो शहर में चला गया और दूसरा गधा गांव में बिक गया। बस बीत गए, भाई भाई की कोई भेंट नहीं हुई। एक दिन उस गधे वाले को काम मिल गया शहर में मकान बनाने का, और ये पहला दूसरा तो शहर में था ही, ये व्यापारी के यहाँ था। आपस में दोनों मिल गए, दोनों ने पहचान लिया, अरे तू मेरा भाई। तो कहते हाँ तू भी मेरा भाई। और तू कहाँ रहता है? तो मैं वो मिट्टी ढोने वाले के यहाँ रहता हूँ, वो मेरे से काम लेता है, ऊपर डंडे बहुत मारता है। तो तू क्या करता है? मैं शक्कर ढोने का काम करता हूँ व्यापारी के यहाँ की शक्कर वहां पहुंचानी, वहां की शक्कर वहां पहुंचानी। तो तेरे को जो डंडे नहीं पड़ते होंगे ना, मेरे को भी डंडे पड़ते हैं। डंडे दोनों को ही पड़ते हैं, शक्कर बेचने वालों को भी पड़ते हैं और मिट्टी ढोने वालों को भी पड़ते हैं। तो मालिक तो पीटता ही है हमको। तो मिट्टी ढोने वाला कहता है तू तो, शक्कर ढोने वाला कहता है अभागे, आखिर तू मिट्टी ढोने का ही काम करता है। तो फिर वो दूसरा कहता है तू तो बड़ा भाग्यवान है, तू शक्कर ढोने का काम करता है। धीरे से उसके मन में आ गया शक्कर ढोता तो है, शक्कर होती कैसे, कभी चखाई नहीं। फिर भाई को पूछा, भाई मैं तो अभागा, मैं तो मिट्टी ढोता हूँ, तू तो भाग्यवान बड़ा, तू शक्कर ढोता है। तो हमारी शक्कर जो है ना, वो जब लंगर लगता है दुर्गियाना मंदिर में, वहाँ हलवा बनता है, वहाँ भी चली जाती है। और बड़े बड़े लोगों की शादियाँ होती है, बारात होती है, वहाँ चाय पार्टियाँ होती है, उसके लिए भी मैं शक्कर ले जाता हूँ। बोरी की बोरियां इधर उधर इधर। कोई नेता आ जाता है, अडवाणी जैसा है, वाजपेयी जैसा, तो उनके लिए जो सम्मान समारोह होते हैं उसमें मैं शक्कर ढोल लेता। एक बात तेरे को पूछूं, शक्कर कभी चक्की है? तभी तो कहता हूँ डंडे पड़ते हैं। मन करता है जब उसमें से स्मेल आती, कोई गंध आती, तो मन करता है जरा पीछे मुंह मार के एक आध बुड़का भर लो, चख करके देखूं शक्कर कैसी है। लेकिन मालिक साथ साथ होता है, देख कड़ाक कर मेरा मुंह पीछे हो गया तो उसने डंडा पीट दिया। तो जो बड़े लोग होते वो शक्कर ढोने का काम करते, गरीब लोग होते मिट्टी ढोने का काम करते, होते दोनों गधे। ये बोध जब किसी को हो जाता है तो फिर उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है गधा ही बनाना। अब फिर उसके अंदर चेंज शुरू हो जाता है। न मैंने शक्कर ढोने वाला गधा बनना है, न मैंने मिट्टी ढोने वाला गधा। मैं गधा बनने के लिए तो आया ही नहीं था, मैं तो आया था मनुष्य बनने के लिए। और मैंने अपने ऊपर कितना बोझ लाद करके सारी जिंदगी बर्बाद कर रह गया। अरे मूर्ति हो तो भी क्या, गधे की उसकी भी कहानी याद आती है। मिस्र देश की कहानी। मिस्र देश में सारा व्यापार गधों पर होता है।
वहां किसी साहूकार ने, राजा ने मंदिर बनाया, आलिशान मंदिर देखा, चारों तरफ मंदिर मंदिर है। वो कहते हैं अपना मंदिर ऐसा बनना चाहिए कि दुनिया देखने को ऐन तंग हो जाए, जैसे हमारा राम मंदिर का सपना है बड़ा बनाने का, वैसे उनके भी सपने थे बड़ा मंदिर बनाएंगे, दुनिया देखती रहेगी, इतने फुट ऊंचाई होगी, ऐसे खंभे लगेंगे, ऐसे खंभे लगेंगे। तो उन्होंने मंदिर बनाया। अब मंदिर बिना मूर्ति के किस काम का? मूर्ति स्थापना करनी है, हुक्म दे दिया मूर्तिकारों को, ऐसी मूर्ति बनाओ के इर्द गिर्द के इलाके में किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति नहीं होगी, खास पत्थर मंगवाओ, खास मूर्ति बनाओ, हम पैसा दे दो, अब बनाए। बढ़िया से बढ़िया मूर्ति बन गई भगवान। अब उसको भी ले जाना मंदिर तक, कारीगर के घर से मंदिर तक ले जाना, उसके लिए भी गधाई समझ। गधे की खोज शुरू हो गई। नौकरों को कहा कि मूर्ति की स्थापना होनी है, सामान्य गधे जो काम करते हैं वो काम हमारे गधा नहीं करेंगे, इसलिए एक बढ़िया से बढ़िया गधा खोज के लिया। सारे इलाके में घूमे, जो सबसे तगड़ा था, बड़ा गधा था, उसको कर लिया, उसको खूब सजाया, मूर्ति जो जानी। जब उसको सजाने लगे तो उस गधे को लगा मैं कोई खास विशेष हूं। ऐसे लगता है जब कोई बहन कीड़े के टॉप्स डाले तो उसके कान दूसरे के देखती रहती है और फिर उसको लगता है कि मैं खास विशेष हूँ। अगर नाक में मद्रास की तरफ का कोई हीरा हो कोके में, तो उसको दूसरे की नाके देखने का शौक होता है कि अव्वल नंबर का कोका किसका है। तो गाने भी ऐसे, मार दिया तेरा कोका। तो उस गधे को लगा मैं कोई खास हूं, क्योंकि मेरे को इतर लगा करके नजा रहे, तो मैं कोई खास हूं। वो बाकी के तुच्छ गधे जो है उनकी तरफ देखने की दृष्टि, फिर अपने जो गधे जिधर देखता था तुच्छ दृष्टि से देखता था, कुछ भी नहीं। और जब प्रधानमंत्री होगा तो और लोगों को तो ऐसे तुच्छ दृष्टि से देखता होगा, मेरे जैसा गधा कोई नहीं, सारे राष्ट्र का बोझ ढो रहा हूं। इतने लोगों भूखों को खाना खिला, इतने गरीबों को गरीबी हटा दी, इतने लोगों को मकान दे, कोई मामूली गधा नहीं, मामूली गधा तो आप तो ये तो मामूली गधा तो बोझ ही नहीं ढोता। तो उस गधे को लगा कि मैं कोई खास, फिर उस पर सजावट की, सोने की पालकी रखी, उसमें मूर्ति रखी, जगह जगह स्वागत द्वार खड़े हैं। अब जरा टेलीविजन पर देखो, इतनी मोटी मोटी मालाएं होती फूलों की, आधा बगीचा उजाड़ करके इनका गला सजाया जाता है। बगीचा उजड़ जाता है, स्मशान हो जाता है, इनका गला सज जाता है फूलों से। मैंने कविता भी लिखी इस पर, और अभी मैं गुजरात जाने वाला था, उनको लिख दिया, दूसरे की जिंदगी उजाड़ करके मेरे गले मत सजाना। उन फूलों का क्या कसूर जो मेरे लिए मर जाते, उनके लिए तो उनका वृक्ष ही देवता। अगर आदमी श्रेष्ठ होता तो आदमी के सहवास में आने पर फूल का मुरझाना नहीं होना चाहिए, खिल जाना होना चाहिए। कलियां तोड़ करके किसी मनुष्य के सिर पर रखो, वो कली खिलेगी नहीं, मुरझाएगी। तो जिस मनुष्य के संपर्क में आकर के फूल मुरझा जाता है, वो मनुष्य किस काम का और कितनी कीमत का।
और वो पेड़ पर था तो 3 दिन और जीता, 3 दिन खिला रहता, 3 दिन उसकी जिंदगी ज्यादा होती, उसकी रौनक और होती, सब कुछ होता। इसलिए फूलों का तमाशा ये नया है, पुराना नहीं है। महाराष्ट्र की, मेरे को याद है मेरे बचपन की, सम्मान में फूल नहीं देते थे ना, फूलों की मालाएं डालते थे। सेहरा होता था मोतियों का, परमल का भी सेहरा बनाते थे, बड़े बड़े परमल मिलते महाराष्ट्र में। ऐसे कई चीजों का सेहरा बनाते थे और आए हुए अतिथियों को स्वागत के लिए नारियल देते थे। फूल मालाओं का जो भयंकर रिवाज पड़ गया है, इस स्वराज्य के बाद पड़ गया है। गांधी जी को भी फूल माला नहीं स्वीकारते, सूत की गुंडी देते थे। किसी के जीवन का हरण करके, किसी की जिंदगी कम करके, ये भी एक बलि की प्रथा है। दुर्गा प्रसन्न होती है मुर्गे की जिंदगी कम करके। मुर्गा जीना चाहता था 5 साल, लेकिन इस पुजारी ने कहा कि देवी को चढ़ा दो, इसका उद्धार हो जाएगा, तो मुर्गा काट दिया। अब उसकी 10 साल की उम्र तो वो खा गई देवी, वो हमको उम्र क्या बढ़ाएगी? जो दूसरे की उम्र घटाती फिरती है, वो देवी मेरी क्या उम्र बढ़ाएगी? लेकिन लोग भ्रम में है कि हमारी उम्र बढ़ा देती, दूसरे की घटाती है और हमको दे देती है। अंधश्रद्धा, मूढ़ता। तो फूलों की बलि काहे के लिए? क्यों उनको सुई की शूली पर चढ़ाते हो? मैंने कविता में लिखा। सुई क्या है? शूली है, उसमें छेद डाल कर देते हैं। क्यों? ऐसे आप कौन होते हो इतने बड़े तिस्मार खा, जो सबकी बलि लेकर के खुद सज जाते हो? तो उस गधे के गले में मालाएं पड़ने लगी। क्यों क्यों गधा करता गया, यहाँ भी स्वागत, यहाँ भी माला, यहाँ भी माला, वहां भी माला, वहां भी माला। इसके पीछे मनुष्य का चित्त निर्दय बन जाता है। जब आपको छोटी सी चीज अपने स्वार्थ के लिए मारने की इच्छा हो जाती है, मेरी नानी मेरे को बहुत याद है। उसने तुलसी के पेड़ के पास जाना, पत्ता नहीं तोड़ना, औषधि के लिए तोड़ती थी, माफी मांग करके। लेकिन पूजा के लिए कभी पत्ता तोड़ना नहीं, तुलसी का वृक्ष हिलाना, जो पत्ते गिर जाते थे वो ठाकुर जी की पूजा। अनपढ़ लेकिन ज्ञान बहुत, एजुकेशन कुछ भी नहीं, लेकिन ज्ञान बहुत, सोच बहुत, विचार बहुत, चिंतन बहुत, हर चीज के बारे में सोच के करना योगा। अब उसको कोई नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिलेगा, इतनी सोचने वाले। तो गधे का गला भर गया, फूलों से लद गया। और जो भी रास्ते में गधे दूसरे दिखाई देते, अपने जाति भाई, धर्म बंधु, वो उनकी तरफ तुच्छ दृष्टि से देखता। आखिर में मंदिर आ गया, मूर्ति उतारी गई, स्थापना हो गई। पुजारी ने आरती शुरू करने से पहले शंख बजाया, और शंख के बजते ही इसके अंदर भी फूलना आ गई। उसने भी होए 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 करना शुरू कर दिया। और फिर पुजारी आ गए डंडे लेकर के, धड़ाधड़ होती थी, क्योंकि डिस्टर्ब किया प्रेयर में अशांति खड़ी कर दी। फिर बुद्ध को अपनी स्मृति याद आ गई कि मैं जो मानता था वो मैं नहीं हूँ,
अरे इन्हीं लोगों ने मालाएं डाली, इन्हीं लोगों ने डंडे भी पिटवाए। इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष जागरूक रहता है कि संसार तेरा सम्मान भी करेंगे, लेकिन कभी तेरे को पीटेंगे भी अगर तू अहंकारी हो गया। असम्मान से, अवास्तविक सम्मान से, अत्यंत सम्मान से मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है और उसको लगता है मैं औरों से कोई खास और होता आम। मैंने देखे मिनिस्टर रामकृष्ण यहाँ के कॉमरेड, जब सत्ता पर से उतरा, उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। एक दो बार उसके घर में मेरे लक्ष्मी सोंधी थी, तब की बात है। उसने मेरे को, लक्ष्मी सोंधी जानती थी उसको, सावित्री को, मेरा सत्संग भी रखवाया उसके घर में। एक दिन देखा 4-5 साल के बाद तो सब्जी मंडी में झोला लेकर के सब्जी खरीद रहा। मैंने कहा रामकृष्ण जी आप खुद झोला लेकर के आ गए? कहता है वो दिन लग गए, चले गए वो दिन। तो कब किसका क्या होना, अप एंड डाउन, किसको पता नहीं। इसलिए ये भजन वाला कहता है अरे जो कुछ है पद पदवियां सब चंचल है, पैसा चंचल है, जिसके ऊपर तू गुमान करता है संसार की चीजें को प्राप्त करते सब चंचल है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए अविचल है, उस आत्मा रूपी राम के ऊपर नजर रख करके जिंदगी का चला।